उपस्थित हैं सभी बच्चे, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठजनों को प्रणाम करता हूं मैं। इस विराट हिंदू सम्मेलन का जो एक संदेश इस हमारे सर्व समाज में, सकल हिंदू समाज के बीच जो जाना था वो ये था कि कोई पूछे तो तुम्हारी जाति तो गर्व से हिंदू बता देना, कोई पूछे तुमसे तुम्हारा नाम तो अभिमान से राम बता देना, कोई पूछे तुम्हारा राष्ट्र तो हिंदुस्तान बता देना, हिंदुस्तान बता देना। अपनी बात को मैं आगे प्रकट करते हुए इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि जब हम अपने देश का नाम हिंदुस्तान बताते हैं तो वो इसलिए बताते हैं क्योंकि इस देश में हिंदू सकल समाज की बहुसंख्यक में उपस्थिति है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस हिंदुस्तान की भूमि को हम भारत माता कहते हैं, उस भारत का राष्ट्र गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1982 में अपनी आनंद मंड की कविता में लिखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर वंदे मातरम गीत का अर्थ अपने शब्दों में आप सभी को समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम त्याग है, तपस्या है, सेवा है, साधना है। वंदे मातरम त्याग है, तपस्या है, सेवा है, साधना है। वंदे मातरम भारत माता की आरती है और आराधना है। वंदे मातरम शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है, बलिदान है। वंदे मातरम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र भारत की पहचान है। वंदे मातरम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र भारत की पहचान है। वंदे मातरम गीत नहीं है, वंदे मातरम गीत नहीं है, यह मंत्र है भारतवासी का, सुखदेव सुभाष बिस्मिल राजगुरु शेखर आजाद से साहसी का। अरे वंदे मातरम पर्याय है उस रानी मर्दानी झांसी का। अरे वंदे मातरम प्राण तत्व है भगत सिंह की फांसी का। वंदे मातरम प्राण तत्व है। इस विशाल हिंदू सम्मेलन में जो मैंने अपने विचार वंदे मातरम के लिए जो प्रस्तुत किए, आप सभी को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया। और एक इसमें अपने कुछ शब्दों को और जोड़ना चाहूँगा कि अभी हमने इस प्रांगण में आते वक्त सामने हमने मुख्य द्वार देखा था, उस पर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा था विराट हिंदू सम्मेलन। और विराट हिंदू सम्मेलन के दाईं तरफ हमने एक चित्र देखा होगा भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम। आज इस मंच से उनका जिक्र होना बहुत जरूरी है क्योंकि 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हमारे समाज ने अयोध्या में मर्यादातम भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए देखा है। ये हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। अपनी कुछ पंक्तियों को जोड़कर श्री राम के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं और आशा है आप ध्यान से उस चीज को सुनेंगे और समझेंगे। यह किसी 100-200 करोड़ के फिल्म के नायक राम नहीं है, ये प्रजापति मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे श्री राम हैं, जिनकी पीढ़ी में ऐसे ऐसे प्रतापी नरेश हुए। महाराजा पृथु जिनके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, महाराजा सगर जिनके नाम पर समुद्र को सागर कहा गया, महाराजा रघु जिनके नाम पर पूरे कुल का नाम रघुकुल पड़ा, महाराजा त्रिशंकु जिन्होंने जीवित रहते हुए स्वर्ग जाने का निश्चय कर लिया और उनके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करना पड़ा, महाराजा भगीरथ जिन्होंने ऐसी तपस्या की कि गंगा जी की धरती की गोद में लाकर बैठा दिया और गंगा जी का नाम पड़ा भगीरथी, महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जिन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों के मुख से जीत को छीनकर देवताओं की झोली में डाल दिया, उनके पुत्र हैं शौर्य शिरोमणि परम पराक्रमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। इस बात पे जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी हमने अपने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ चीजों को बदलते हुए देखा है और आज से 50-55 साल पहले एक फिल्म चलाई गई थी 3 घंटे की। आज सुनो चाहे कल सुनो, बुरा लगे या अच्छा लगे, फिर चाहे धमकी कहीं से भी दे देना, कहता था और कहता रहूंगा। इसके लिए राजनीति जाती हो जाए,
मित्र जाते हो जाएं, शत्रु बढ़ते हो बढ़े, सबका मूल वही है जहां से आज श्री राम बोल रहा हूं। 3 घंटे की फिल्म चली थी अमर अकबर और एंथनी। कोई गिरजाघर चला गया या सूफी जाए, लेकिन आखिर में सबका बाप किशन लाल ही निकलने वाला है। और अपनी पंक्तियों को अंत करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि पूछेगा इतिहास एक दिन धर्म दोषी कौन रहा, फिर तब वही कहना कि जब तक खुद पर न बीती तब तक हिंदू मौन रहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कविवर। और इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ इनका आभार व्यक्त करें विनय मिश्रा जी का। और अब मैं